डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले अगर आप उस सीक्वेंस में ही वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने पॉलिनोमियल रिंग के अंदर मोनोमियल आइडियल्स की कुछ ऑपरेशंस ऑन मोनोमियल आइडियल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर के हमने उसको एडिशन, उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स और उसकी हमने एग्जांपल्स की थी। और उसके बाद अब इस वीडियो में कोशेंट ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी क्वेश्चन को कंप्यूट करेंगे। क्वेश्चन को कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कॉलन आइडियल जो है, ये बिल्कुल वही जनरलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे हम डिवीजन, मतलब एक तरह का डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, उसी को ही आगे जनरलाइज कर रहे हैं इन टर्म ऑफ आइडियल्स, ठीक है। तो उसको हम अभी देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। सो क्वेश्चन ऑफ आइडियल को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स इन द पॉलिनोमियल रिंग k ऑफ x1 अप टू xn, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें मोनोमियल का वर्ड नहीं यूज किया। दिस इज जनरल आइडियल है जो कि i और j के हैं फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक। देन इट्स क्वेश्चन, दैट इट्स क्वेश्चन ऑफ i एंड j, जिसको हम कॉलन आइडियल का भी नाम देते हैं, कॉलन आइडियल भी है। दैट इज डिफाइंड बाय i कॉलन j इज इक्वल टू दोज पॉलिनोमियल फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग s सच दैट अगर उनको मल्टीप्लाई करें g के साथ तो वो i के अंदर कंटेन करे फॉर ऑल g बिलोंग टू j। मतलब जस्ट ये i क्वेश्चन j को आप अगर देखेंगे, अगर a ओवर b हम फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि a ओवर b, b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि a जो है वो मल्टीपल ऑफ b है, ठीक है। ऑन दी सेम लाइंस हम i क्वेश्चन j को जनरलाइज की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो f बिलोंग टू वो पॉलिनोमियल जिनको हम मल्टीप्लाई करें g के साथ, वेयर g जो है वो j के एलिमेंट्स हैं। तो f टाइम्स g जो है वो बिलोंग करे i के अंदर, तो दैट इज डिफाइंड बाय i कॉलन j, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि i कॉलन j को हमने कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे मतलब उसको डिफाइन करते हैं। इसकी कंप्यूटेशन जो है वो इसके बाद हम देखेंगे कि उसको कंप्यूट कैसे करना है, ठीक है। सो उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ टू आइडियल्स जो है वो हम इसमें देखते हैं कि जब जैसा कि हमने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल तो भी जो एक आइडियल होता है, इसी तरह क्वेश्चन ऑफ टू आइडियल्स i कॉलन j जनरल हम बात कर रहे हैं, वो भी आपके पास जो है वो एक आइडियल है। और मोर ओवर आई जो है वो कंटेन करता है आई कॉलन जे के अंदर, कि आई के एलिमेंट्स डेफिनेटली जो है वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही कह रहते हैं। आई तो डेफिनेशन डिफाइंड ही ऐसे होता है ना आइडियल, कि आप आइडियल का जनरेटर लिया, उसके साथ कोई एफ के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, वो तो आई के अंदर कंटेन करेगा, तो वही आपका आई कॉलन जे की डेफिनेशन है, तो वो उसके अंदर वो जो है वो उसको बिलोंग करेगा। तो आई के एलिमेंट्स कम से कम उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, ठीक है। हम क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग में से एलिमेंट ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर आई के अंदर कंटेन करें, तो आई के एलिमेंट इटसेल्फ तो उसके अंदर पड़े होंगे। सो आई जो है वो कंटेन करता है आई कॉलन जे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं इसको कंप्यूट देखने के लिए कि ये है क्या। सो लेट आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय, एग्जांपल मैंने मोनोमियल के लिए है, सो आई इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जी, जनरेटेड बाय एक्स वाई एंड वाई जी, एंड जे जो है, जे आइडियल जो है वो जनरेट कर रहा है z से, और आपके पास जो है पॉलिनोमियल रिंग है ऑन थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन i कॉलन j किसके बराबर होगा, हमने पॉलिनोमियल रिंग में से वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, j के एलिमेंट्स के साथ। अब j तो वो लकीली सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, z से जनरेट हो रहा है, तो f टाइम z जो है दैट शुड बी कंटेन्ड इन i, और i जो है दैट इज जनरेटेड बाय x, y एंड y z, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि क्या चीज़ है ये। So that means we are interested to find those f from the polynomial ring such that fz जो है that can be written as f1 xz plus f2 yz। यही हम डिफाइन करते हैं ना, आइडियल की जो एलिमेंट्स हैं जो आइडियल के अंदर बिलोंग करेंगे वो मल्टीपल्स होंगे किसके, x, y और yz के। उसको हमने लिखा है f1 xz plus f2 yz, where this f1 और f2 जो हैं वो आपके एलिमेंट्स s में से आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में से दोनों तरफ z आपको नजर आ रहा है, अगर मैं उसको कैंसिल आउट कर दूं तो इट मींस कि हमारे पास सेट बना है f बिलोंग टू दोज पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग s सच दैट f इज इक्वल टू f1x प्लस f2y, वेयर f1 और f2 जो हैं वो आपके पॉलिनोमियल रिंग में से आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं, अब हमने डेफिनेशन यहां से स्टार्ट की थी, उसको हमने जो डिफाइन किया था, अब ये मल्टीपल हैं x और y के। What does mean? It means कि ये पूरे का पूरा सेट जो है ये बेसिकली दैट इज गिवन बाय दिस आइडियल जो कि जनरेट हो रहा है x और y से, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर i जो है वो आपके पास x, y, y z से जनरेट हो रहा था,
जे जो है वो z से जनरेट हो रहा था, हमने आई कॉलन जे को कंप्यूट किया, आई क्वोशंट जे को कंप्यूट किया और उसकी कंप्यूटेशन एज पर डेफिनेशन को कंटिन्यू किया, तो आपके पास आई कॉलन जे या आई क्वोशंट जे जो है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने आई कॉलन जे को कंप्यूट किया। अब उसके बाद क्या है कि कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स या कुछ आपको प्रैक्टिस के तौर पे कुछ असाइनमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपने करनी है। उसमें पहली चीज़ ये है कि वन शुड वेरीफाई दैट अगर आपके पास 3 आइडियल्स हैं, कौन कौन से, एक आई, जे और के। ठीक है, आप जे प्लस के करें जो हमने अभी इससे पहले मेथड्स में किया था, हमने इससे पहले वीडियोस में कंप्यूट किया था, और उसका कॉलन लें आई कॉलन विद जे प्लस के। ठीक है, देन इट शुड बी इक्वल टू आई कॉलन जे इंटरसेक्शन विद जे कॉलन एफ। ठीक है, 3 आइडियल्स लिए, आई, जे और के। कोई भी प्रैक्टिकल आप एग्जांपल लेके आपको अब जे प्लस के भी कंप्यूट करना आता है, और आई कॉलन जे को भी हमने इससे पहले एक एग्जांपल में किया, लेकिन इसको फर्दर हम मोनोमियल आइडियल के केस में इसको फर्दर हम देखेंगे कि मोनोमियल आइडियल के केस में 2 आइडियल्स का क्वोशंट हम कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर आइडियल आई, जे एंड के, ये इक्वालिटी होल्ड करती है, और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वो आई कॉलन विद F1 से लेकर Fs तक है, अब मतलब आपके पास एक आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है F1 से लेकर Fs तक। ठीक है, तो देन आई कॉलन विद दैट F1 से लेकर Fs तक दैट कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ आई कॉलन Fi वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 से s तक। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर s तक आई वेरी कर रहा है, तो आपके पास जो है वो 1 by 1, यानी कि आप यूं समझ लें कि आपने आई कॉलन विद जनरेटिंग F1 से लेकर Fs तक कंप्यूट करना है, तो आपके पास 1 by 1 आई कॉलन विद F1, आई कॉलन विद F2, आई कॉलन विद Fs, और फिर उन सब की हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो बोथ इनक्वालिटी जो है वो ये इक्वालिटी जो है वो ये होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें। अब फर्दर हम इस मेन प्रोपोजिशन की तरफ आते हैं जो हम इस वीडियो में बेसिकली कंप्यूट करनी है। अगेन वही चीज है कि मैं पॉलिनोमियल के लिए इसको नहीं कर रहा, आपने हम देखेंगे कि 2 आइडियल्स का क्वोशंट हमने कंप्यूट करना है, 2 आइडियल का हमने कॉलन आइडियल फाइंड आउट करना है फॉर द केस ऑफ मोनोमियल आइडियल। तो नेक्स्ट हमारे जो रिजल्ट है, नेक्स्ट हमारी जो प्रोपोजिशन है वो हमें बताएगी कि 2 गिवन आइडियल्स का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कॉलन या क्वोशंट व्हेन बोथ ऑफ दोज आइडियल जो हैं वो आपके पास मोनोमियल आइडियल्स हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो प्रोपोजिशन, दैट प्रोपोजिशन इज आई एंड जे आर मोनोमियल आइडियल्स विद जनरेटिंग सेट ऑफ आई इज इक्वल टू U1 से लेकर UR तक। अब क्योंकि ये मोनोमियल आइडियल हैं तो सारे के सारे ये U1 से लेकर UR तक जो हैं ये आपके पास मोनोमियल आइडियल होंगे। ठीक है, एंड जनरेटिंग सेट ऑफ J दैट इज इक्वल टू V1 से लेकर Vs तक। अगेन ये आपके पास मोनोमियल आइडियल है, तो ये भी सारे के सारे VIs भी जो हैं वो मोनोमियल्स होंगे। देन आई क्वोशंट J जो है दैट इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ J फ्रॉम 1 to S आई कॉलन VJ। मतलब आप बिल्कुल इससे पहले जब मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे बताया था उसमें बेसिकली यही था कि जो जे के जनरेटिंग सेट है उसके साथ 1 by 1 आई का हमने कॉलन कंप्यूट करना है, क्वोशंट कंप्यूट करना है, और फिर उसकी जो हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है। तो ये आपके पास जे इज इक्वल टू 1 to S आई कॉलन VJ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कंप्यूट करने के लिए जस्ट वी नीड कि आई कॉलन VJ के एक आइडियल का एक मोनोमियल के साथ क्वोशंट कैसे कंप्यूट करते हैं, ये अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं देन वी आर डन, एंड दैट इज गिवन बाय आई कॉलन विद दैट मोनोमियल VJ, that quotient is given by ui over gcd of ui vj। ठीक है, ui जो है वो मोनोमियल जनरेटर्स हैं किसके, आई के, हर, और ui आई वेरी फ्रॉम 1 से लेकर r तक, यानी कि हमने हर मोनोमियल आइडियल का जो इसका मोनोमियल जनरेटर है उसको डिवाइड करना है किससे, gcd ऑफ दैट ui एंड vj, यानी कि इस तरह हमारे पास आई कॉलन vj जो है वो कंप्यूट हो जाएगा इस प्रोपोजिशन से। तो अभी हम करेंगे ये बेसिकली इस प्रोपोजिशन को प्रूफ करेंगे, और इस प्रोपोजिशन को प्रूफ करने के बाद इस प्रोपोजिशन की मदद से हम डिफरेंट मोनोमियल आइडियल्स की एग्जांपल्स करेंगे कि जिसमें हम उसके कॉलन या क्वोशंट आइडियल को कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी, सो अब इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके प्रूफ में बेसिकली 3 स्टेप्स है करने वाले। एक स्टेप जो है वो वही है कि जो हमने जब आई इंटरसेक्शन जे का प्रोपोजिशन किया था उसके प्रूफ में पहला स्टेप हमने ये बताया था कि आई इंटरसेक्शन जे जो है मोनोमियल आइडियल होगा। तो इसी केस में हम पहले ये बताएंगे, क्योंकि इसका भी अगर हम वो इसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट यही बता रही है कि आई कॉलन जे जो है इस केस में आपके पास एक मोनोमियल आइडियल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पहली चीज हमने यही बतानी है कि आई कॉलन जे जो है वो आपके पास एक मोनोमियल आइडियल है। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने वो प्रूफ करना है जो हमने इससे पहले मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आई कॉलन जे जो है दैट इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ आई जे फ्रॉम 1 to S आई कॉलन VJ 1 by 1। ठीक है, और तीसरा और चौथा स्टेप
वो ये है कि जो एंड में हमने इक्वालिटी ली थी, वो इक्वालिटी क्या बता रही थी कि एक आइडियल का एक मोनोमियल के साथ हम क्वेश्चन कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप जो हम उन्हीं लाइंस पे करेंगे जो हमने इससे पहले इंटरसेक्शन के लिए किया था, तो ये भी आप लोग करेंगे। सेकंड स्टेप जो है वो जो उसमें जो हमने इनक्वालिटी है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिया हुआ इससे पहले कि आपने वो खुद कंप्यूट करना है। अब जो रिमेनिंग 2 स्टेप्स हैं वो मैं नेक्स्ट इसके बाद आपको 1 बाय 1 करवा रहा हूँ कि रिमेनिंग स्टेप में क्या है कि हमने जो इक्वालिटी प्रूफ करनी है, एक में से एलिमेंट लेंगे, दूसरे में प्रूफ कर देंगे दूसरे में कंटेन कर रहा है, और दूसरे में से एक एलिमेंट लेंगे वो हम प्रूफ कर देंगे पहले में वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो थर्ड स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 3 यानी कि हमने ये इनक्वालिटी प्रूफ करनी है, और ये इनक्वालिटी बेसिकली है क्या कि हमने इस इक्वालिटी में से बताना ये है कि ये जो है ये कंटेन कर रहा है इस राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से, u हमने लिया i कॉलन j में से। तो अगर u i कॉलन j में से है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि u और vj जो है वो बिलोंग करेंगे किसके अंदर, i के अंदर। दिस इज बाय डेफिनेशन, यानी कि वो डेफिनेशन के अंदर ही वो एलिमेंट होते हैं कॉलन के अंदर, तो उनको हम vj के साथ मल्टीप्लाई करें तो i के अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि u vj जो है वो i के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन i जो है वो आपके पास दैट इज जनरेटेड बाय दोज मोनोमियल्स u1 से लेकर ur तक। तो इट मींस दैट देयर एग्जिस्ट सम i सच दैट ui जो है वो डिवाइड करेगा uvj को। दिस इज बाय डेफिनेशन, क्योंकि i के अंदर कंटेन कर रहा है और i ui से जनरेट हो रहा है, तो हमें एक ऐसा जनरेटर मिल जाएगा i में से जो कि उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली uvj ओवर ui जो है दैट इज इक्वल टू सम मोनोमियल, तभी वो उसको डिवाइड करता है ना। डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास उसका आंसर जो है वो एक मोनोमियल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो इट मींस दैट uvj ओवर ui जो है वो एक मोनोमियल हमने अज्यूम कर लिया कि इसके बराबर है। इट मींस दैट uvj इज इक्वल टू m टाइम्स ui। ठीक है, जस्ट मैंने वो ui को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये uvj इज इक्वल टू uvi। अब मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ जीसीडी के साथ। अगर मैं दोनों साइड पे जीसीडी से डिवाइड कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन नहीं बनेगी। फ्रैक्शन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये vj जो है हम जब जीसीडी ले रहे हैं ui और vj का, इट मींस कि हम इसकी मिनिमम पावर ले रहे हैं, क्योंकि जीसीडी के अंदर हम दोनों मोनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं उनकी मिनिमम पावर ले रहे होते हैं। ठीक है, मिनिमम पावर इसको डेफिनेटली डिवाइड करेगी। यहाँ पे जीसीडी के साथ ये ब्रैकेट्स हैं ui vj। ठीक है, और उसको भी जब ui से डिवाइड करना तो ये आपके पास कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन के दोनों साइड पे आपके पास मोनोमियल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट दिस ui ओवर जीसीडी ऑफ uvj जो है दैट डिवाइड्स एक्चुअली u। ये जो है ये u को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इस तरफ आपके पास ये इसको मिनिमम पावर से जब आप उसको करोगे तो आपके पास ये u यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, सो दैट डिवाइड्स u। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि u जो हमने लिया था उसमें से इससे पहले अज्यूम किया था i कोशेंट vij में से, तो वो आपके पास कंटेन कर गया है। दैट इज क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है, इट मींस इसका मल्टीपल है, और इसका मल्टीपल आपका इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सेट के अंदर इसके जनरेटिंग सेट में से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि जनरेटिंग सेट का मतलब ये होता है कि इसके मल्टीपल्स अगर उसको डिवाइड कर रहा है इट मींस कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इट मींस कि ये फर्स्ट इनक्वालिटी जो है हमने इसमें सेटिस्फाई करवा दी। अब सेकंड इनक्वालिटी की तरफ, यानी कि इसका कन्वर्स मींस कि हमने इस जो इनक्वालिटी है इसमें से यहाँ से एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर जो है वो हम बताएंगे कि इसके अंदर वो कंटेन कर रहे हैं। लेकिन इसको करने के लिए जस्ट वी वांट टू सी कि हमने जो प्रूफ करना है, हमने बेसिकली प्रूफ ये करना है कि देर इसमें से एलिमेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे कि आई वी जे के अंदर वो बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन कोई एलिमेंट आई कोशेंट वी जे के अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ यू वी जे जो है वो आई के अंदर बिलोंग करे। यही होता है ना कि क्योंकि वो हमने इसमें से लिया है, तो बाय डेफिनेशन आपके पास जो वी जे को अगर मैं यू से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल कंटेन इन आई। और कोई भी एलिमेंट आई के अंदर किस वक्त होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हेन वी हैव सम जनरेटर एलिमेंट फ्रॉम द जनरेटिंग सेट जो कि यू आई की फॉर्म में है, जो कि डिवाइड करे किसको, यू वी जे को फॉर सम आई। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास एक जनरल इसका स्पेक समझ लें या जनरल फैक्ट समझ लें जो कि ये होल्ड करता है जब कोई एलिमेंट इस आई क्वेश्चन वी जे के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यू आई जो है यू आई डिवाइड करता है किसको, यू आई ओवर जी सी डी ऑफ यू आई वी जे एंड वी जे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया है वी जे के साथ। अब वी जे की जो पावर्स हैं और यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जी सी डी ऑफ यू आई वी जे,
तो इस GCD के अंदर बेसिकली UI और VJ में जो मोनोमियल्स पड़े हुए हैं, जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, उनकी मिनिमम पावर है। इट मीन्स कि ये VJ ओवर जब GCD ऑफ UI VJ करेंगे तो आपके पास ये भी एक मोनोमियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन UI जो है वो फिर इसको इस पूरे के पूरे को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो VJ तो यहाँ पे जाके इसको इसने यूटिलाइज कर दिया और UI अकेला पड़ा रह गया। इट मीन्स कि UI इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कि ये VJ और ये चीज इसके अंदर जो भी चीज GCD पड़ी होगी वो इसके साथ इसको खत्म कर देगी और बाकी UI अकेला बच जाएगा जो कि इसको UI को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम यहाँ पे जाते हैं कि जब UI इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप्स वापस पहुंचते पहुंचते आपके पास जो है वो, क्योंकि इसमें आपने इसको एलिमेंट लिया था, एलिमेंट आपके पास कौन सा था, जब आप इसमें से एलिमेंट लोगे जो कि उसको डिवाइड कर रहा होगा बेसिकली। इसके अंदर एलिमेंट लेने का मतलब ये है कि UI GCD UI VJ उसको डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स दैट दिस UI GCD ऑफ UI VJ जो है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है किसमें से, I क्वोशंट VJ के अंदर, ठीक है। उसी को हमने यूज करते हुए इसको सेकंड इसके पार्ट को प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह ये दोनों इनक्वालिटीज प्रूफ हो गई हैं। इट मीन्स कि वी कैन नाउ कंप्यूट क्वोशंट ऑफ टू आइडियल्स यूजिंग दिस रिजल्ट।